हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। होने वाले परीक्षाओं को देखते हुए आपके लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। आपको हर सेट में टॉप 40 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हमने प्राचीन भारत को लिया है। यह हमारा प्राचीन भारत का तीसरा सेट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था? उत्तर, मैक्स मूलर के। अगला प्रश्न, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? उत्तर, ग्रामीण सभ्यता। अगला प्रश्न, भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है? उत्तर, सिंधु नदी। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता में गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर, बाजपति। अगला प्रश्न, वैदिक काल में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है? उत्तर, गायों की खोज। अगला प्रश्न, दशराध युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? उत्तर, 7वें मंडल में। अगला प्रश्न, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, 108। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? उत्तर, 10वें मंडल के। अगला प्रश्न, वैदिक काल में स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? उत्तर, बलि। अगला प्रश्न, राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा किस काल में आई? उत्तर, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? उत्तर, राजसूय यज्ञ। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में करों को संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर, संग्रहित्री। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य पेशा क्या थी? उत्तर, कृषि। अगला प्रश्न, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? उत्तर, मुंडकोपनिषद में। अगला प्रश्न, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? उत्तर, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद में है? उत्तर, बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के जगह पर किस देवता का महत्व बढ़ा? उत्तर, प्रजापति की। अगला प्रश्न, आर्यों का समाज किस प्रकार का था? उत्तर, पितृप्रधान। अगला प्रश्न, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर, अग्नि को। अगला प्रश्न, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा को क्या कहा जाता था? उत्तर, श्यामयस। अगला प्रश्न, वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उत्तर, पढ़ी। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उत्तर, बेकनौट। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता के रूप में किसे जाना जाता था? उत्तर, पुसन को। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? उत्तर, निष्क और शतमान। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्वों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, 25, जिसमें से पहला प्राकृतिक तत्व है। अगला प्रश्न,
विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? उत्तर सावित्री को। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? उत्तर कौशाम्बी में। अगला प्रश्न, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न, ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? उत्तर बादरायण ने। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन था? उत्तर ऋषभदेव। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? उत्तर पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में। अगला प्रश्न, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? उत्तर ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? उत्तर प्राकृतिक भाषा में। अगला प्रश्न, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? उत्तर निग्रंथ। अगला प्रश्न, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? उत्तर 11। अगला प्रश्न, जैन धर्म के किन तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? उत्तर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगति कब और कहाँ हुई थी? उत्तर 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? उत्तर चंपा। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।